राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी कुशल मंगल से होंगे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने देवशयनी एकादशी व्रत की तिथि, उसके शुभ मुहूर्त और उपवास का महात्म्य के संबंध में जानकारी प्राप्त की। और इस वीडियो में हम देवशयनी एकादशी के पूजन की विधि और कथा का श्रवण करेंगे। दोस्तों, पर वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी अवश्य ही प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, आप लोगों का एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपके लाइक से हमें आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। हमें यह पता चलता है कि आपको किस प्रकार की वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप आगे क्या सुनना चाहते हैं या क्या जानना चाहते हैं। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस भी करें। अब देर ना करते हुए हम सभी अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एकादशी व्रत के नियम और पूजन विधि के संबंध में पता करते हैं। तो एकादशी का व्रत का जो नियम होता है वह दशमी की तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी की तिथि में भी हमें प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए और हमें एक ही समय भोजन करना चाहिए, अर्थात सूर्यास्त के पश्चात हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करते हुए हमें भूमि पर शयन करना चाहिए। ऐसे तो हमें रोज़ ही जल्दी उठना चाहिए, परंतु खासकर किसी व्रत या त्यौहार के दिन तो सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाना चाहिए। और इस एकादशी के दिन हमें सुबह जल्दी उठकर अपने मुख्य द्वार पर हल्दी और गंगा जल की छींटे स्प्रेड करना चाहिए दरवाजे पे के दोनों ओर। और इसके पश्चात हमें अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। इस दिन हमें दातून या पेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि नींबू, जामुन या आम के पत्तों को चबा लेना चाहिए। और चाहे तो आप कंठ शुद्धि कर सकते हैं 20 बार कुल्ला करके। यदि आप गंगा जल से स्नान करें या आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप स्नान करने के लिए किसी पवित्र नदी में नहीं जा सकते तो अपने घर में ही नहाने के जल में गंगा जल, आंवले का रस या हल्दी डालकर नहाना चाहिए। इसके पश्चात सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए और नहाने के बाद भगवान के लिए आप भोग में मीठा कुछ भी, जैसे मखाने की खीर बना लें। इसके बाद आप जल्दी से अपने पूजा कक्ष में पहुंच जाएं और या तो चाहें तो आप किसी साफ़ सुथरे स्थान पर बैठकर भी आप पूजन कर सकते हैं। तो आप जहां पर भी पूजन करेंगे वहां पर पहले उस जगह को साफ़ कर लें। इसके पश्चात आप आसन लगाकर पूर्व की तरफ मुख करके या उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाएं। वहाँ पर एक साफ़ सुथरी चौकी पे लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा दें और उसके ऊपर श्री हरि विष्णु जी को स्थापित करें। इसके पश्चात आप एक दीपक प्रज्वलित करें और अग्नि को साक्षी मानकर हाथ में जल और पुष्प लेकर एकादशी व्रत को रखने का संकल्प लें। इस दिन आप चाहें तो एक कलश भी स्थापित कर सकते हैं या अखंड दीप, जो पूरा सुबह से लेकर आप जब तक व्रत रखेंगे तब तक निर्विघ्न जलता रहे, ऐसा अखंड दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। आप इस दिन घी का दीपक जलाएं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं जला सकते हैं तो आप तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तो सबसे पहले आप श्री हरि विष्णु जी को पंचामृत से स्नान कराएं। इस दिन आप श्री हरि विष्णु जी को दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराएं। इसके पश्चात आप उन्हें पीताम्बर वस्त्र धारण करवाएं, उन्हें इत्र चंदन का तिलक लगाएं और उनका श्रृंगार करें। उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य, फल इत्यादि अर्पित करें। इस प्रकार से षोडश उपचार विधि से आप उनका पूजन करें।
पूजन के पश्चात कथा का श्रवण अवश्य करें। इसके पश्चात अंत में आरती करें। साथ ही साथ एकादशी माता की भी आरती करें और तुलसी का भी पूजन करें। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी की कथा अब मैं आपको सुनाती हूँ। धनुर्धर अर्जुन बोले, हे भगवान, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है? उसकी विधि क्या है? यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ होता है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मंधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्य आदि महान, प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। उसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। किंतु न जाने देव क्यों रुष्ट हो गए। राजा से क्या गलती हुई कि एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन दुखी होकर प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो जाए। यदि शीघ्र ही अकाल से छुटकारा ना मिला तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी होगी। इस पर राजा मंधाता बोला, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखलाई दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत यत्न कर रहा हूँ, किंतु आप चिंतित ना हो, मैं इसका कुछ न कुछ उपाय अवश्य ही करूँगा। आश्वासन पाकर प्रजाजन चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चले गए। वहाँ वह ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँच गए। राजा रथ से उतरे और आश्रम में चले गए। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए ही थे कि राजा ने उनके सम्मुख जाकर उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा बोले, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरी इस समस्या का समाधान कर मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध करवा दीजिए। जब तक ऐसा नहीं करेंगे
तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं होगा। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे कभी भी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास से व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। इसके संबंध में मैं आपको चातुर्मास का एक अलग से वीडियो बनाकर दूंगी। इस कथा का सार यही है, अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथन अनुसार सत्कर्म करने से बड़ी बड़ी विपदाओं से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, ऐसे तो ईश्वर कभी भी नहीं सोते हैं, परंतु हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार जो कथाएं हैं प्रचलित हैं, जो बताया गया है उनके अनुसार इस दिन देवशयनी एकादशी के दिन श्रीहरि विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में क्षीर सागर में निवास करते हैं और जब 4 माह के पश्चात देव उठनी एकादशी के दिन योग निद्रा से बाहर आते हैं। तो इसलिए इस दिन जब आप शाम के समय में पूजन करें तो पूजन के पश्चात उन्हें वहीं पूजा स्थल पर आराम से लिटा दें और इसके पश्चात आप अपना पूजन संपन्न करके आप जो भी ग्रहण करते हैं या आप व्रत में फलाहार, साबूदाने की खिचड़ी या जो भी आप ग्रहण करते हैं ग्रहण करें और इसके पश्चात रात्रि में भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए या प्रभु नाम जपते हुए यदि रात्रि जागरण करें तो बहुत अच्छा है। और उसके पश्चात द्वादशी के दिन जो मुहूर्त मैंने बताया है उस मुहूर्त में आप अपने व्रत का पारण करें। पारण से पहले रोज़ जो हम पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार नियम पूर्वक पूजन करें और अंत में ब्राह्मण के लिए दान अवश्य निकालें, गाय को चारा खिलाएं या रोटी खिलाएं और उसके पश्चात आप अपने व्रत का पारण अवश्य करें। इस प्रकार आपके देवशयनी एकादशी व्रत संपन्न होते हैं। तो दोस्तों, यह थी देवशयनी एकादशी व्रत की पूजन विधि एवं कथा। इस वीडियो में इतना ही। यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं और यदि आपको यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने फ्रेंड और मित्रों के साथ और रिश्तेदारों के साथ इसे अवश्य शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी अवश्य ही प्रेस करें। राधे राधे दोस्तों।